मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू ऋतु बासु व्लॉग्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45। कॉफ़ी शुरू करेंगे। प्रेयर हो चुकी है, मिस्टर बासु ऑफिस जा चुके हैं। ऑफिस थोड़ा सा काम है आज योगा भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। जिम लगता है आज मुश्किल है जाना, बट हाँ मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू करा जाएगा जिम भी। बट थोड़ा स्केड्यूल में आएंगे बिकॉज इंडिया से आई थी मैं सैटरडे को, और तब से ही इतना बिजी चल रहा है, नींद ज़बरदस्त आ रही है, जेट लैग हो रहा है, बहुत बिजी चल रहा है। तो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे डेली रूटीन में आने के लिए। आज से शुरू करते हैं कॉफ़ी रूटीन, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज स्पेशल कुछ पहना है कश्मीरी स्टाइल। लेट मी गिव यू दैट ब्यूटीफुल सा आज लुक। मैंने क्या पहना हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So I got this from Delhi. Again, a gift from my sister-in-law. We went to this place in CP जहाँ पे एक कश्मीरी शॉप था. This is all handmade. सब कुछ हाथ से कढ़ाई हुई है इसके ऊपर. So it's a very beautiful one. So I loved it. I have got 4. तो आज 1 से शुरुआत हो चुकी है. चलो शुरू करते हैं दिन की. और बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ डू कमेंट इज वेल, क्या अच्छा लगा. सो आई सी यू इन अ व्हाइल. थैंक यू, बाय. गाइस, मैं कब से अपने आप से बातें कर रही हूँ. मैंने देखा मैंने वीडियो ऑन नहीं किया हुआ था. सो आई वाज शेयरिंग कि लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं विद एज, विद एक्सपीरियंस. तो एक टाइम था जब आई यूज टू ओनली इंजॉय ईटिंग फूड और टेकिंग माई मील प्रॉपर क्रॉकरी स्टाइल के अंदर, क्रॉकरी के अंदर. बट अभी थिंग्स हैव चेंज. Now I like to have food isme, so I got this from India. Look at this. I've got, so for me and Mr. Basu we got that. So my sister-in-law she got that from Chennai. See, तो ये हम आज यूज़ करेंगे. देखते हैं इस साल का एक्सपीरियंस कैसे रहता है. छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें हमें मिली हैं इस बार. सो आई विल बी यूजिंग स्टील इस साल, मैं और मिस्टर बासु, बिकॉज इससे हम कम खाएंगे, क्वांटिटी कम खाएंगे, थोड़ा वेट शेयर डाउन करेंगे. बिकॉज मिस्टर बासु इज स्टिल फिट बट आई हैव पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. तो आई हैव टू शेयर डाउन. आई हैव नोटिस्ड कि कम क्वांटिटी में खाओगे, छोटी छोटी प्लेट्स में खाओगे तो पतले हो जाओगे. सो आई विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे. बताना मुझे इसको कैसे हटा सकते हैं. मैं ये हटाने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने वॉश भी कर लिया इन सबको, कुच्ची से भी रगड़ा है, बट ये हट नहीं रहा है. जस्ट एडवाइस मी कैसे मैं इसको हटा सकती हूँ ये, क्योंकि ऐसे कैसे सर्व करूँगी. बिकॉज मैं 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ, बट कहीं ना अच्छा नहीं लग रहा. प्लीज़ हेल्प मी, कैसे मैं इसको हटाऊँ, बताना मुझे कमेंट्स में. करते हैं कॉफ़ी रूटीन. कल हमने येलो में पिया था, मुझे याद नहीं, तो आज हम ग्रीन में पियेंगे. आई क्विकली वॉश इट. दो ये डिश वॉशर से वॉश हो चुका है, बट डिश वॉशर के अंदर से वॉश हुआ है. बट आई स्टिल मेक श्योर मैं एक बार पानी से निकाल लेती हूँ उसको. और कॉफ़ी माई फेवरेट. बाय द वे, मैं हेयर कट के लिए जा रही हूँ नेक्स्ट वीक. सो आई हैव अ हेयर कट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट फ्राइडे को. सो आई विल गेट माई हेयर चॉप्ड, बिल्कुल शॉर्ट, इतने शॉर्ट, बिकॉज मेरे हेयर देखो बर्न हो गए हैं. आई गॉट द हेयर कलर डन recently, like couple of months ago, and it was a disaster. So now I'm thinking to get them बिल्कुल छोटा, because जल गए हैं बाल. So then I can start taking care of my hair. Guys, this is my coffee. Hope आपकी कॉफ़ी भी रेडी हो रही है साथ साथ, because हमारी डील थी ना कि हम कॉफ़ी साथ में पिया करेंगे एवरी मॉर्निंग एंड विल चिट चैट. तो मेरा आलमंड मिल्क लगता है बहुत थिक हो रहा है. इट्स टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, ठंड है काफ़ी यहाँ पे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉफ़ी कम डाली है मैंने इसके अंदर. थोड़ी सी कॉफ़ी और डालते हैं. एंड आई रियली मिस इंडिया में ना किसी को बोल दिया साथ ना चाय पिला दो, कॉफ़ी पिला दो, ममता बर्तन धो दो. तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं. लेकिन खुद करना पड़ता है सारा काम. कॉफ़ी भी खुद बनानी पड़ती है, पानी भी खुद लेना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है. दैट्स हाउ वी कॉल लाइफ अब्रॉड इज़ लाइक दिस ओनली. मेरी कॉफ़ी रेडी है, चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए और थोड़ी गप्पे मारते हैं. लेट्स सी यू, बाय. गाइस, कॉफ़ी शुरू करते हैं.
मुझे आपसे कुछ शेयर करना था. सो व्हाट हैपेंड वाज व्हेन वी रिटर्न बैक फ्रॉम, अच्छा डोंट फील कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, इतनी नहीं हूँ, बट हाँ इसमें लग रही हूँ मैं मोटी, बट इतनी मोटी हूँ नहीं. सो इट्स लाइक पतली हो जाऊंगी, बट आई लव दिस स्टाइल, आई लव इट, आई जस्ट लव इट. हाँ, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि व्हेन वी रिटर्न बैक फ्रॉम इंडिया टू यूके, अभी वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड पे, सो व्हाट हैपेंड, हमारा लगेज नहीं आया. वी हैड 5 लगेज बैग्स, कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ था. वी वर स्टक, मतलब वी जस्ट हैड आवर केबिन बैग. और हम यूके पहुंच चुके हैं, सारा सामान इंडिया में ही रह चुका था, विच वॉज आई डोंट नो इंडिया में रहा था या क्या था. हमारा डायरेक्ट फ्लाइट था, बट इट वॉज अ हॉरेबल सिचुएशन. तो फाइनली डिलीवरी हो गई थी नेक्स्ट डे क्वाइट लेट इन द इवनिंग. तो जस्ट टू लेट यू नो कि जब भी आप ट्रैवल करें, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ़ योर लगेज, क्योंकि हमारे पास एयर टैग्स वगैरह नहीं थे. एंड आई एम थिंकिंग टू बाय दैट इफ़ वी आर ट्रैवलिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली, तो आई बी डूइंग दैट. चलो गाइस, चिट चैट करते हैं इसको पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए. सो मैं बस सोच रही थी कुछ डिफरेंस आफ्टर गोइंग टू इंडिया रिसेंटली ऑन 1 वीक ट्रिप, 5-6 days ट्रिप. वी बॉट अ फ़ोन फॉर माई डैड. और मैं सोच रही थी कि इंडिया कस्टमर सर्विस एंड यूके कस्टमर सर्विस में डिफरेंस कितना होता है. इंडिया कस्टमर सर्विस में व्हाट हैपेंस इज, हमने एक मोबाइल लिया फ्रॉम अ सैमसंग स्टोर एंड वी सेड वी वांट अ ग्रे वन. वी पेड फॉर द थिंग एंड हम लोगों ने बिल ले लिया एंड वी लिटरली सेड वी वांट अ ग्रे वन. वो बंदी लेके आ गई एंड शी सेड नाउ यू हैव टू ओपन दैट. आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू ओपन इट, आई वांट माय डैड टू ओपन इट, इट्स अ गिफ्ट फॉर हिम. शी सेड नहीं आपको चेक करना पड़ेगा. एंड शी ओपन इट हरसेल्फ. जब खोला तो उसमें ब्लू था, नॉट ग्रे. सो आई सेड कि मैंने तो ग्रे मांगा था कवर, आपने तो ब्लू दिया है. शी वाज लाइक नहीं आपने ब्लू ही कहा था. एंड शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी. तो मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज आई डोंट वांट टू बी स्टक इन सच आर्ग्यूमेंट्स. ब्लू लिया एंड आई केम बैक होम. बट देन आई वाज डिस्कसिंग विद मिस्टर बासु, अगर ये चीज़ यूके में होती ना, वो इमीडिएटली चेंज कर देते, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं. दे रिस्पेक्ट देयर कस्टमर. कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है एंड दे डोंट आर्ग्यू. कोई भी सही है, कोई भी गलत है, कोई आर्ग्यू नहीं करता यहाँ पर. दे जस्ट डू इट. एक ट्रस्ट है हर किसी के अंदर, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, वेदर इट्स कस्टमर सर्विस, क्लाइंट. तो मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा कि कैसे आप आर्ग्यू कर सकते हो इतना ज़्यादा व्हेन आई नो आई एम राइट. सो आई होप आपके भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ऐसे. डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. गाइस देखो, हेल्दी ब्रेकफास्ट साथ में काम चल रहा है. और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट, ओट्स है, मिल्क नहीं है इसमें, पानी है, गर्म पानी. ओट्स को डिप कर दिया, साथ में सीड्स एंड सम नट्स. हेल्दी ब्रेकफास्ट. और आधे घंटे में है योगा क्लास. गाइस देखो, घर की बहू ने क्या काम किया है. वैसे तो मैंने नहीं किया, ये हैव गॉट दैट फ्रॉम इंडिया, फ्रोजन बनाया था इंडिया में. तो ये रुई माश है, इसमें बॉम्बे डक है. द पैकिंग, लाइक आई एम सो मच इम्प्रेस्ड बाय द डियरेस्ट सिस्टर इन लॉ. क्या पैकिंग किया, ओ माय गॉड. अब ये थोड़ा डिफ्रॉस्ट होगा, थ्रो होगा, एंड देन इन द इवनिंग मिस्टर बासु विल हैव इट. तो अभी ये मैंने बाहर निकाल दिया है फ्रीजर से. देखो गाइस, ये फ्रोजन आया था फूड इंडिया से, कुक्ड फूड. इसमें है बॉम्बे डक और उसमें है रुई फिश. सो ये जिप पाउच में इसको मैंने सुबह से बाहर रखा हुआ था, तो अब मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, तो रात को इसे खाया जाएगा. गाइस योगा सेटअप रेडी है, पर डंबल से पता नहीं क्यों येलो कुछ लगा है. आई थिंक जहाँ पे मेरे हस्बैंड मिस्टर बासु के डंबल्स रखे थे, उसके ऊपर आई थिंक 10 kg के ऊपर ही जस्ट kept these 2 kgs, which is not right. कलर चेंज हो रहा है इसका, पाउडर ब्लू से येलो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. बट योगा सेटअप इज़ रेडी और सेशन शुरू होगा नेक्स्ट 5 minutes में. मेरे शूज़ भी रेडी हैं विद दोस कवर्स, शू कवर. तो आज बन रही है, अब मुझसे पूछना मत कौन सी दाल है ये, मुझे बस कलर से पता होता है दाल क्या है. तो आज येलो वाली दाल बन रही है. कुछ नहीं, बस बॉईल किया, 2 सीटी लगाई, आधा स्पून देसी घी डाला, उसके अंदर जीरा, नमक, हल्दी, दैट्स इट. और दाल जो बॉइल्ड दाल थी वो डाली, और 1 मिर्ची, एंड दैट्स इट, इट्स रेडी. बस थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी, 10-15 minutes ऑन न्यूट्रल स्पीड. नंबर 3 पर गैस रखी है मैंने, मीडियम
फ्लेम पर, सो इट्स अ प्लेट 1, सो मीडियम फ्लेम पर है, नंबर 3 पर। आई थिंक 10 मिनट में शुड बी रेडी एंड देन वी आर गुड टू go and pick up Mr. Basu. Time is 4 o'clock. I think I'll pick him up because weather बहुत ही ख़राब है, बहुत ठंड है, it's drizzling, raining. So I'll go and pick him up from his office. चलो भाई चलते हैं यूके भ्रमण पे अगेन. Is ready. आज लंच में ये खाया था, मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है, मतलब दिया था इंडिया में थेपला. थोड़ा सा गैस पे इसको वार्म किया ना, आई हैड इट विद दही, नॉट विद अचार. सो मैंने आज बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने फ़ोटो भी नहीं खींची और ना अपलोड किया कुछ भी और कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं किया. बट आई हैड दिस फॉर लंच. तो दाल रेडी है. गाइस चलो चलते हैं मिस्टर बासु को पिक करने. वेदर इज़ हॉरिबल, बहुत बारिश है. सो लेट्स गो एंड पिक हिम अप. इट्स 9 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर. फिर घर आते हैं, फिर कुछ बनाते हैं. आई थिंक खाना तो बना ही हुआ है. We'll have some nice food and then we'll watch television. I'll edit the vlog. It does take 2 hours. मेरे बहुत सारे vlogs रहते हैं edit करने के लिए because I was in India for 5-6 days और कोई भी vlog मैं edit नहीं कर पाई. So I'm thinking, can you see that? मैंने अभी देखा ये हमारा new edition in the car. हाँ, so I was saying कि इंडिया के जो vlogs हैं मुझे edit करने हैं. So I'll do couple of them tonight while watching television. बाकी कल करूँगी वीकेंड पे. So चलो भाई चलते हैं मिस्टर बासु का पिकअप करने के लिए. चले फिर मिस्टर बासु का पिकअप करने. लेट्स गो. गाइस यही होता है जब आप प्लान करते हो कि आप ये हेल्दी खाओगे दाल, और फिर मिस्टर बासु आपके लिए ये चिकन, नॉट चिकन, एग मेयो सैंडविच ले आए, वेज पोटैटो वेजीज ले आए, साथ में हो काशुंदी और साथ में हो ये डिलीशियस स्वीट चिली सॉस. तो क्या सिलेक्ट किया जाए? अनहेल्दी, हेल्दी, अनहेल्दी, healthy. Please let me know what you will select.